आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की महापंचायत। मातृकुंडिया और श्री डूंगरगढ़ में होंगे कांग्रेस के किसान सम्मेलन। किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत भी आएंगे। कांग्रेस नेताओं ने किसान सम्मेलन की तैयारी का लिया जायजा। किसान महापंचायत को उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजसमंद, वल्लभनगर, सहाड़ा और सुजानगढ़ में होना है उपचुनाव। मातृकुंडिया का सम्मेलन सहाड़ा, राजसमंद और वल्लभनगर के लिए अहम। श्री डूंगरगढ़ का सम्मेलन सुजानगढ़ उपचुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण। सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस उपचुनाव के घमासान में करेगी शंखनाद। किसान करेंगे बेड़ा पार। किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस किसानों की आवाज बुलंद कर रही है। कल प्रदेश में कांग्रेस के 2 बड़े किसान सम्मेलन होने जा रहे हैं। इन किसान सम्मेलनों को सियासत साधने के साथ ही उपचुनावों के लिए भी कांग्रेस की जमीन तैयार करने की कवायद माना जा रहा है। ये दोनों सम्मेलन जहां हो रहे हैं वहां के आसपास के इलाकों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या किसान करेंगे बेड़ा पार, करेंगे चर्चा, करेंगे दोपहर की 2 टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। तो सवाल यही कि क्या किसान करेंगे बेड़ा पार। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मुकेश पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका भी। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है ओम सैनी जी आपका भी। सर मुकेश पारिक जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ। सर, कांग्रेस का किसान सम्मेलन किस नजरिए से देखते हैं इस सम्मेलन को आप? देखिए, ये किसान सम्मेलन जो कर रहे हैं कांग्रेस, वास्तविकता ये है कि बेहतर होता कि राजस्थान की सरकार जो किसानों से जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करते, किसानों के हित में और काम करते और ये ज्यादा किसानों को और क्या सुविधा दे सकते थे, किसानों के लिए क्या कर सकते थे और वो दिखाते तो वो ज्यादा बेहतर होता। बजाय जो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने कानून बनाया है जिसकी मांग कई वर्षों से चली आ रही थी और कांग्रेस ने खुद के मैनिफेस्टो में कई बातें इस बारे में लिखी है, तो उसके बारे में किसानों को भ्रमित करना, किसानों के आंदोलन को समर्थन देना और जिस प्रकार से पूरे देश में किसानों को केंद्र की सरकार के खिलाफ इकट्ठा करके और गुमराह करना। नहीं, ये कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं सर? किसान तो खुद इकट्ठा हो चुके हैं पहले से। आप इन किसान सम्मेलन, और रही बात आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ करते हो, बजट में बता दिया मुख्यमंत्री ने क्या कर सकते हो किसानों के लिए। नहीं, देश के सारे किसान अगर आप ये कहें तो आज ये इस कानून के खिलाफ नहीं है। हमने, भारत सरकार ने किसानों से समय समय पर वार्ता की है और एक बार नहीं कई बार की है। जब किसानों ने चाहा, जब बात करी है और किसानों से ये पूछा है कि आप हमें पॉइंट टू पॉइंट ये बताइए कि आखिर इस में क्या खामियां है जिसको हम दूर करें। अब तक किसानों ने बताया नहीं आपको सर? इसको 1.5 साल के लिए इसको स्थगित भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद कांग्रेस का एक किसानों की आड़ में इस प्रकार का ये कार्यक्रम बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप मौका ही क्यों दे रहे हैं सर ऐसा कांग्रेस को? सरकार अपने जनता के बीच में और किसानों के बीच में जाती, अपनी उपलब्धियां बताती, हमने ये किया है किसानों के। नहीं मुकेश जी, मौका ही क्यों देना ना आंदोलन को हवा देने के।
क्यों नहीं किसानों से वार्ता आपके आगे बढ़ती है? क्यों किसान सड़कों पर है सर? मौका क्यों देते हैं आप कांग्रेस को? मुकेश जी, सुन नहीं पा रहे हैं क्या सर आप? मुकेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? आप बोलिए भाई, आपकी आवाज। मुकेश जी, आप कह रहे हैं किसान बरगलाती है, भड़काती है हाँ जी। किसानों को। सवाल ये है कि आप मौका क्यों दे रहे हैं कांग्रेस को? क्यों किसानों को हेलो। भड़काए, किसानों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाए? क्यों मौका देते हैं आपको आ आप? रही है मेरी आवाज? हाँ, मैं सुन हाँ, पा अब रहा आई हूँ है सर। आपकी आवाज, बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को गुमराह करना और किसानों को भारत सरकार के खिलाफ इस तरीके से बरगलाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कांग्रेस खुद के दम पर कोई कुछ करती तो वो समझ में आता, लेकिन इस प्रकार से। साथ ही साथ जो राजस्थान के आप किसान सम्मेलन की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी सचिन पायलट जी ने कई किसानों के सम्मेलन किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक कंपटीशन का भाव है कि जो सचिन पायलट जी ने जो सम्मेलन किए उसी के उस काउंटर में हो सकता है ये भी कोई सम्मेलन हो रहे हो, तो ये इनके एक आंतरिक जो इनकी अच्छा। लड़ाई है उसका भी एक कोई परिणाम है, उस ठीक कारण है। से भी इनको ये करना आरसी पड़ता है। चौधरी साहब, आंतरिक मन मुटाव, अंतर कलह, क्या उसका परिणाम बता रहे हैं मुकेश जी, ये किसान सम्मेलन? ठीक है सर, इनकी बात का जवाब दीजिएगा आप चौधरी साहब, और साथ ही ये भी बताइएगा क्यों नहीं सवाल पूछे जाएं। आपने जिन जगहों का चुनाव किया है किसान सम्मेलन के लिए, सवाल तो उठेगा ना सर फिर? सुमित जी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रही है, उसकी एक लंबी श्रृंखला है। अगर ये मैं बताऊंगा तो चैनल का समय कम रहेगा, इसलिए मैं उस श्रृंखला पे नहीं जाना चाह रहा कि कांग्रेस ने किस किस बातों को लेकर और आज तक लेके आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा चैनल है और आप किसी भी जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने एक व्यू रखते हैं, एक पर्सन जागृत करते हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है। और आपका जो पर्सन है उसके जवाब के अंदर मैं आपको एक सदी पीछे एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। मार्च 1907 के अंदर लायलपुर जो पाकिस्तान के अंदर आता है, वहां पे अंग्रेजी हुकूमत ने 3 काले कानून लेके आई थी और उसी काले कानूनों के खिलाफ मार्च 1907 में लायलपुर में किसान सभा हुई थी, बहुत बड़ी। और वह किसान सभा देश की आजादी के आंदोलन से संबंधित नहीं थी, वह किसानों के हक से संबंधित थी, किसानों के हक मांग रही थी। और उस किसानों की सभा के अंदर सबसे पहले झंग सयाल पत्रिका के संपादक थे लाला बांके दयाल, और उन्होंने कहा था पगड़ी संभाल जटा। और पगड़ी संभाल जटा एक कविता के माध्यम से उन्होंने पूरे किसान की इस आंदोलन की व्यथा को जागृत किया था। लेकिन आज दुर्भाग्य है, 113 साल बाद में जब किसानों की मांग को कोई भी आंदोलन या कोई भी राजनीतिक दल जब लेके जाता है, तो या तो उसे किसी जाति के धर्म पे या मजहब के धर्म पे, कभी सरदार का आंदोलन, कभी जाट का आंदोलन, या कभी अलगाववादी का आंदोलन, कभी माओइस्ट का आंदोलन, कभी खालिस्तानियों का आंदोलन, बार बार विभक्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस देश का अन्नदाता, देश का किसान जानता है, और एक सदी बाद में जो उन्होंने कविता दोहराई थी, तू धरती की मांग संवारे, सोए खेत जगाए, सारे जग का पेट भरे, तू अन्नदाता कहलाए, तू फिर क्यों भूख तुझे खाती है, क्यों तू भूख को खाए, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल, ओए जगड़ी पगड़ी संभाल जट्टा। इस किसान सम्मेलन में क्या कहने वाले हैं आप किसानों से? कविता को याद करके आंदोलित है, और वही कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और उन किसानों के साथ में खड़ी थी, आज अहंकारी सरकार के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है और किसानों के साथ में खड़ी है। हम इन किसानों को इन 3 काले कानूनों से मुक्ति चाहते हैं, इनकी आजादी चाहते हैं, और हम किसानों के साथ में कंधे से कंधा लड़ा मिला के लड़ेंगे, चाहे आप उसको चुनावी सभा का नाम दे या किसी राजनीतिक दल में मुटाव का नाम दे। हम तो ये कहना चाहते हैं मुकेश जी, अगर आप में हिम्मत है, किसान के प्रति हमदर्दी रखते हो, तो भारतीय जनता पार्टी का मोह छोड़िए और इस अन्नदाता की आवाज को बनिए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं सचिन पायलट को और उन तमाम नेताओं को जो राहुल गांधी के संदेश को लेके जगह जगह चुनावी भाषण नहीं है सर, चुनावी सभा नहीं है सर, चुनावी मंच नहीं है सर, पदमपुर, हनुमानगढ़। हाँ ठीक है सर, चौधरी साहब मुझे बताइए ना सर। चुनावी मंच नहीं है, लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी सर। हाँ सर, कहनी पड़ेगी सर। मुझे ये बताइए ना आप कि किसानों से क्या कहने वाले हैं इन सभाओं के दौरान आप?
हमने किसानों से कहा आपके विकल्प के जो किसानों के लिए जो काले कानून लेके आए हैं 5 जून की मध्य सर रात्रि मुझे जो बताइए काले ना, देखिए कानून मंडी लेके आए व्यवस्था, थे, इस देश का मंडी अन्नदाता व्यवस्था नहीं क्या चाह खत्म रहा हो रही है क्या इस कानून से? विकल्प दिया है ना सर किसानों को, क्या आप बाहर जाकर भी अपनी फसल बेच सकते हैं? हाँ विकल्प आपको सर समझाना चाहिए था, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं आपको समझाना चाहिए था किसानों को कि भाई आंदोलन मत कीजिए, इन कानूनों में ये बात है, आपको कोई समस्या है तो आप मिलिए जाकर सरकार से। आप तो सर अब सभाएं कर रहे हैं। जवाब दे दूं मैं? सुमित जी आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब देता हूं। हाँ सुमित जी सर, आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। जी सर। सुमित जी, ये जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट होता है, ये कैपिटलिज्म जो होता है, जो सोशलिज्म को खत्म करने का जब दौर शुरू होता है तब इसी प्रकार के विकल्प शब्द को लेके और ये व्यवस्थाएं बदलती है। ये विकल्प आया था इस देश के सामने 2-4 साल पहले जब जियो का एक सिम आया था, बहुत तेज स्पीड थी और फ्री में था 1 साल के लिए, और क्या ऑप्शन है, आप चाहे बीएसएनएल पे जाइए, चाहे आप मुझे बताइए ना, क्या थोप दिया गया है क्या किसानों के ऊपर? किसानों के ऊपर थोप दिया गया है क्या कि भाई अब एक व्यापारी आएगा और आपसे आपकी फसल का सौदा कर लेगा और आपको देना ही पड़ेगा? ये किसानों के पास विकल्प होगा ना सर। आपको मंडी के बाहर फसल बेचने का मौका दिया जा रहा है, आपसे नहीं कहा जा रहा है कि अब आप मंडी में फसल नहीं बेचेंगे, मंडी के बाहर ही बेचनी होगी आपको। विकल्प है सर, जिसे किसान अपनाता है या नहीं अपनाता है ये किसान के ऊपर डिपेंड करेगा ना। आप तो बुद्धिजीवी है, मैं तो किसान का बेटा हूं सुमित जी। सुमित जी, मैं तो किसान का बेटा हूं, आप बुद्धिजीवी हैं, बता दीजिए ना। इसी देश के लोगों को, उपभोक्ताओं को विकल्प दिया था ना, जियो को विकल्प दिया था ना, क्या हुआ उसको? बीएसएनएल खत्म कर दिया आपने। जो सोशलिज्म का था, जो पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, उसको आपने खत्म कर दिया और वो कंपनी आज कह रही है 399 का रिचार्ज कराइए, 599 का रिचार्ज कराइए, और अभी 3 कंपनियां बची हैं। बीजेपी कह रही है सर, कंपनियां अभी जब बीजेपी कह रही है किसानों के हार में उपचुनाव साध रही है कांग्रेस, इसलिए ठीक है जो हमारी सीटें थी वो तो ले लें। बीजेपी नहीं, बीजेपी की जो सीट थी उसे भी क्या अपने पास कहे में और है। दूसरे क्या कहे, लेकिन देश का अन्नदाता समझ रहा है। हाँ। और देश का अन्नदाता समझ रहा है। लाला ठीक है। लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, हाँ। 1818 का जो कानून था, रेगुलेशन एक्ट 3, हाँ। उसके तहत जेल की सलाखों के पीछे गए थे। हाँ। हमारे किसान जो नेता ओम सैनी जी, है वो भी ठीक है तिहाड़ सर, जेल में मारा बंद नहीं। है। ये यातनाएं अंग्रेजी ओम सैनी जी को ले आऊं सर मैं डिबेट में, और आप भाजपा इजाजत दे सरकार तो। भी दे रही है, लेकिन लड़ाई चलेगी और पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है सर। ओम सैनी सर, क्या है सर ये किसान पंचायत? जी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करने का मंच है या फिर आगामी उपचुनाव को देखते हुए अपने हितों के लिए आवाज बुलंद करने का मंच है? देखिए, पहला हिस्सा तो इसका ये है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस सरकार ने इन जो कानून बनाए केंद्र सरकार ने, उनके खिलाफ अपना व्यू रखा और 3-5 कानून अलग से बनाए, जिसमें किसान को अपनी अपने उत्पादन अपनी मंडियों के साथ में बरकरार रखते हुए एमएसपी से कम देने पर सजा का प्रावधान, ये सब कानूनन जो चीज़ें इसके अंदर नहीं है जो केंद्र सरकार के हैं, वो सब दिए उन पर लेकर के एक ये उन्होंने नवंबर में पास कर दिया अपने, और जो आज तक गवर्नर साहब के पास में पड़े हैं हुआ ही नहीं। अब दूसरा आता है सवाल कि ये जो इस वक्त जो पंचायत हो रही है उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो 4 सीटें हैं, 4 जो स्थान हैं, उन पर बीजेपी भी अपना कब्जा करना चाहती है और कांग्रेस भी करना चाहती है। हकीकत ये है कि पहले 3 सीटें 2 सीटें शायद, हाँ 3 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट शायद कांग्रेस के पास थी। भंवरलाल जी वाली सीट तो कांग्रेस की थी और त्रिवेदी वाली, हाँ नहीं 3 सीटें सब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। एनीहाउ, तो इन चुनाव क्षेत्रों में खासतौर से जो जमातें हैं उनको उनका जो सोशल समीकरण बनाना है, जिनको एकजुट करना है, उसके लिए ये सारा सब सिलसिला बन रहा है। एक तरफ नड्डा साहब सारा सिलसिला बनाएंगे, वसुंधरा जी बीजेपी में आ गई, इधर दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर डोटासरा जी और मुख्यमंत्री जी और अजय माकन जी वो सारा सब करेंगे और समझते बूझते। देखिए, आप इस बात से पता लगता है कि उनको अंदाज था कि आज की तारीख में शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, डेट आ जाएंगी, तो उसके बाद में आप अपनी मीटिंग नहीं कर सकेंगे। तो जगह ऐसी चुनी है कि वो न तो मेवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, न मारवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, दोनों जगह सारा सिलसिला बनेगा। तो जो जाति समीकरण है, एक तरफ जहां पर तो जगह चुनाव का तो सर आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए भी समझा जा सकता है ना, चुनाव जगह का चुनाव इसलिए किया हो शायद। हाँ बिल्कुल इसीलिए किया, और साथ साथ में क्या है कि मेवाड़ में जिस तरह का जाति कम्बिनेशन है, उसमें ये जो सीटें हैं दोनों,
इन सीटों के अंदर गुर्जर जाति बड़ी प्रभावी है, इसलिए इधर सचिन पायलट साहब की पूछ और हैसियत बनी है, उधर साथ साथ में नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी अपना जो अति राष्ट्रवाद वाला सिलसिला बड़े जोरों पे लेके चलती है, हिंदुओं को एकजुट करने का सिलसिला है, उसको लेकर के वो उस तरीके से हो जुटे हुए हैं। हालांकि दोनों ही बात नहीं कह रहे, मैंने कांग्रेस की बात भी सुनी, मैंने बीजेपी की बात भी सुनी, और हकीकत यही है कि किसी भी तरीके से इन 4 सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं। और 4 सीटें, मेरा ख्याल ऐसा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके अंदर किसान आंदोलन बड़े प्रभावी तरीके से वर्क करेगा, जातीय समीकरण काफी प्रभावी रूप से काम करेंगे, और वो इस वक्त मुझे भारतीय जनता पार्टी के कमजोर नजर आ रहे हैं जातीय समीकरण, कांग्रेस के मजबूत नजर आ रहा है। तो कांग्रेस अगर जिस तरीके से कमजोर, शायद आप इसलिए भी कह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पिछले दिनों तस्वीरें देखी है हमने, तस्वीरें छुपी नहीं है सर प्रदेशवासियों से, और अब ऊपर से किसान सम्मेलन, क्यों मुकेश पारिक जी, कहीं कोई खतरा नजर आता है आपको, या कोई तोड़ निकाला है आपने इस किसान सम्मेलन का? हाँ जी, देखिए ये बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस, जब हम किसानों के लिए जब कानून लाते हैं तो स्वामीनाथन आयोग जिसकी रिपोर्ट की ये मांग करते रहे हैं उसको भूल जाती है। अभी मेरे मित्र चौधरी जी कह रहे थे, जियो का उसका उदाहरण दे रहे थे कि जो औद्योगिक घराने इंदिरा गांधी जी और इंदिरा जी के पहले के हैं उनके पनपने का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। जब ये कोई उदारीकरण की और कंपटीशन की बात आती है तो मनमोहन सिंह जी को भूल जाते हैं। समझ में नहीं आता कि कांग्रेस कौन से विरोध की राजनीति करती है। विरोध की राजनीति करते करते अपने मैनिफेस्टो को भूल जाती है, अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भूल जाती है। देश के हमारे ऐसे औद्योगिक घराने जो इंदिरा जी और इंदिरा जी के पहले से हैं उनको पनपने का और उनको पनपाने का सहारा हमारे ऊपर लगाती है। तो आखिर कांग्रेस की कथनी और करनी उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से झूठ बोले हैं वो सब जनता के सामने आ गया। इनको आज कांग्रेस सिमटती जा रही है। अभी आपने देखा होगा गुजरात के निकाय चुनाव हुए, लगातार इतने लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है और निकायों में जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हुआ है उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि इनको सबक लेना चाहिए और अपनी जो रीति और नीति है उसमें सुधार करना चाहिए। अपना जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो इनके खुद के नेता नकार रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो राष्ट्रहित और देश हित में इतने अच्छे कार्य कर रही है, जो किसानों की एमएसपी जिन्होंने बढ़ाई है, किसानों के लिए इतने विकल्प खोले हैं, उस सरकार का विरोध करने की बजाय एक सशक्त किसान 2-3 मांगे रख रहे हैं, जो एक उन मांगों पर सहमति क्यों नहीं बन रही है? अड़चन क्या है सर? आप बातचीत करने के लिए भी अब तो शायद लगता है दरवाजे बंद हो गए। मेरा मानना है कि एक अच्छी बात नहीं है, इससे कांग्रेस की तो छवि खराब हो ही रही है, लेकिन साथ में जो ये झूठ बोल रहे हैं अभी वो जनता के सामने भी नहीं सर, कांग्रेस चाहे जो बोले, तस्वीरें तो बता रही है ना, देखिए कितनी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। आरसी चौधरी साहब, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है सर, मैं मुकेश जी मैं फिर से लौटूंगा। आरसी चौधरी साहब, किसान सड़कों पर है, मेरा सवाल फिर से वही करूंगा, किसान सड़कों पर है, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत, इस बातचीत के जरिए क्या वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है क्या सर? सुमित जी, निश्चित रूप से आपकी एक सोच हो सकती है और समझ हो सकती है, और वोट की राजनीति, लोकतंत्र के अंदर वोट उसी को जाता है जब मुद्दों पे कोई चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है कि मुद्दों पे चर्चा होगी तो वोट किसी न किसी के पक्ष को जरूर जाएगा। लेकिन सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं जानता हूं कि उनके 20 विधायक राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज को नहीं उठा सकते। वो विधायक और सांसद चौधरी साहब पार्टी के नेतृत्व के सामने क्या बोल पाएंगे? इसलिए किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही हैं। बड़ी छोटी बात है। मैं इस बात को जानता हूं, मैं इस बात को सुमित जी, मेरे वक्तव्य पूरा कर देने दीजिए, फिर दिखा दीजिए, आपकी बात को बहुत अच्छा लगेगा। सुमित जी, मेरी निवेदन है, इसलिए इनके मनसा भी होते हुए भी नहीं बोल पाएंगे। मैं ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सुमित जी एक किसान की नहीं है, ये लड़ाई है फसल की, और ये लड़ाई है अगली नस्ल की, ये लड़ाई है जिंदा रहने के अधिकार की, ये लड़ाई है खेत खलियान, रोटी और रोजगार की। राजनीतिक बेईमानी से खेती को पूंजीपतियों की डोडी पे
पूंजीपतियों की गुलाम बनाने की जो साजिश है उसके खिलाफ है। ये लड़ाई हमारी भाजपा से नहीं है, नहीं, ये किसी और से पूंजीपति नहीं। आप लेकिन ये जो राजनीतिक करते हैं, साजिश है हमारी ये लड़ाई क्या, उससे है। रिलायंस अगर के इन्हें ये पैदा किसान हुआ के लिए है, क्रांतिकारी इधर चीज थी, के टाइम पे अगर ये है। किसान ये का जो भला आप करना चाहते थे सुमित जी, तो संसद थी देश की बड़ी सबसे बड़ा मंदिर, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी लंबे होकर नमन करते हैं। उस मंदिर पे इसकी चर्चा होती, सभी दल वहां पे होते, तो निश्चित रूप से आज देश के अन्नदाताओं को सड़कों पे नहीं होना पड़ता। देश के लोगों को आज जिस प्रकार से चौधरी परेशानी का साहब, सामना सुध करना लेंगे पड़ता आप है, दौसा के शायद किसानों वो की ना भी। करना पड़ता। लेकिन या तानाशाही सिर्फ फैसले जहां जो पर- होते हैं, या सिर्फ तानाशाही जहां जो पर फैसले होते हैं सरकार के चुनावी बीच में, इलाका आपका वो है, मजबूर कर देते वहीं हैं के कि किसानों को लोकतंत्र आपकी को बात जिंदा सुनने का रखने की- मौका मिलेगा सर, या फिर दौसा के किसान भी कुछ उनकी भी सुध लेंगे आप? तस्वीरें दिखाई आज हमने, उनको भी डर है सर अपनी फसलों का, और इसलिए आज वो सड़कों पर आए हैं। सांकेतिक सुमित प्रदर्शन जी- किया उन्होंने फांसी का फंदा लगाकर। सुमित जी निश्चित, वो भी किसान है सर। सुमित जी मैं जानता हूं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, देखिए सर सुमित जी मैं जानता हूं, जिसे एक राज्य की लड़ाई कर रहे थे, आज 6 राज्यों ने इसके खिलाफ में बिल लेके आए। हाँ। आज पूरे देश में ये आंदोलन फैला हुआ है। ओहो, आप सर, एक आप जिले समझ की ही बात नहीं कर रहे रहे हैं, हैं हम बात। तो इस देश के सभी जिलों की बात कर रहे हैं, देश के सभी किसानों की बात कर रहे हैं, और हम उनकी हर की व्यथा समझ रहे हैं। इसीलिए हम किसान के साथ में हैं। और हमारा तो बजट आया, हमने आड़त के, मंडी के टैक्स में किसान को राहत दी, आम आदमी को राहत दी। भारतीय ठीक है सर, जनता पार्टी closing ने comment तो ले लेता हूं किसान मैं। के नाम पे पैसा उगाने के लिए ठीक है किसान सर, शेष वक्त की लगा कमी दिया। है। क्लोजिंग कमेंट ओम सैनी जी, जी, इस सम्मेलन को लेकर क्लोजिंग कमेंट। देखिए सब ये चुनावी गठबंधन का सिलसिला है। किसान तो इस वक्त चूंकि चर्चा इन्होंने में है, जवाब नहीं मुद्दा दिया बना है, बात का। तो उन्हीं को लेके सब चर्चा हो रही है। लेकिन हकीकत में है कि जातीय समीकरण बिठाने के लिए सब लोग जो रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए सारा सिलसिला है। और 4 उपचुनाव है, उनके अंदर बाजी मारना चाहते हैं दोनों ही दल। अब कौन बाजी मारता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा ही सब कुछ लग रहा है। एक तरफ सचिन पायलट को राजी किया गया, एक तरफ वसुंधरा जी को राजी किया गया। इन उपचुनाव से पहले ही सारा सिलसिला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पीछे रीजन यही है कि हाँ। कुछ लाभ हाँ मिल बिल्कुल, जाए। और वो दिखाई भी देता है सर। मुकेश पारिक जी, जी। 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए सर। देखिए, कांग्रेस का ये सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस ने खुद अपने किसानों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी अभी मुख्यमंत्री गुजरात थे के तब हाल उन्होंने ही के क्या कहा विधायक था, चुनाव में एमएसपी की इतने लंबे गारंटी समय से देंगे। गुजरात में गुजरात के भारतीय जनता मुख्यमंत्री पार्टी थे, की आप सरकार होने के दूसरों को बावजूद बताया विधायक तो चुनाव में आप सफलता मिली है। मुकेश जी जो आपने कहा था वो तो कर दीजिए भाई साहब। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के हाथ में आज कलम है, वो फैसला कर रहे हैं, तो आज वो किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमें अपने अपना वक्तव्य याद नहीं? वो सबके सामने आ गया है। किसानों के आंदोलन के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, उनसे बात करके हम उनके आंदोलन को हम कहते हैं कि आपके क्या पॉइंट है जो गलत है इसमें, इसको किसी भी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन निदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ रहे हैं, उनकी मंशा को समझ रहे हैं, इसलिए पूरा देश के अन्नदाता के साथ में खड़ा है। चलिए ठीक है सर, वक्त की कमी है और ये बहस के कारण क्या है, चर्चाएं कभी कभी गौण हो जाती हैं। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन समस्या यही है, समाधान समस्या का नहीं निकल पाता है, सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। किसान आज भी सड़कों पर है, कल भी सड़कों पर था, और आने वाले कितने दिनों तक ना जाने ये किसान सड़कों पर रहेगा। लेकिन इस किसान के ज़रिए अब राजनीति अपने चरम पर है। फिलहाल इतना ही, 2 टूक में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।